हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारा 4th क्लास है। ओके, और आज के इस क्लास में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने साइड क्वेश्चन को देख लिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जो है एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है। यह आपको पता होगा। बच्चों का जो प्रथम अध्यापक होता है उनके माता पिता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान और ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छे शिक्षक यानी कि एक आइडियल टीचर के पास जो है इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और परिवेश के लाभ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि पालन पोषण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के विकास में उसके परिवेश, उसके आसपास यानी कि उसके माता पिता का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उनका पालन पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो आ चुका है, ठीक है। अदर स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक जो है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समाज तथा छात्रों के प्रति अध्यापक जो है वो हमेशा जवाबदेह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। आप इसको जो है वो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को, कन्फ्यूजन ना हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 66 का ए करेक्ट हो जाएगा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीक है। खेल खेल में हम लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो जो है वो शिक्षा का खेल विधि का मतलब हो गया। शिक्षा की खेल विधि का मतलब होता है खेल खेल के साथ शिक्षा प्राप्त करना, खेल क्रिया द्वारा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अभ्यास से क्या होता है। अभ्यास से क्या होता है। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृहकार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है, हमारे सेंस ऑर्गन जो होती है, उनको ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है, प्रशिक्षण मिलता है। आप भी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि ये आप जो है वो एक ही काम को बार बार करते होंगे, ठीक है, तो आपके ज्ञानेंद्रियाँ भी जो है उनमें फुल सपोर्ट करने लगती होगी। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा जो है वो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गुण ज्ञान दें, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व का गुण। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो संप्रेषण क्या होता है ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता चुका है। अगर आपने पिछला क्लास को देखा होगा तो इस शब्द का मतलब जो है वो आप आसानी से समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उस विषय का गुण ज्ञान, ठीक है। टीचर को जो है उनके विषय का एक डीपली नॉलेज होना चाहिए, गुण ज्ञान जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, ज्ञान में जो है वो व्यापकता आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे,
अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, ये सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक के बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो यहाँ पे जो है वो तीनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है वो डीएलएड के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ठीक है, डीएलएड के एग्जाम में, यूपी डीएलएड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास चरण में। 72 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक किया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 होगा। ओके, 7 के प्लेस पे 4 लिखा गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, ये तो सत्य है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सही है, ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? ठीक है, एक शिक्षक का प्राइवेट जीवन या फिर निजी जीवन जो है वो पर्सनल जीवन जिसको हम लोग कहते हैं, कैसा होना चाहिए? पर्सनल लाइफ। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे अगर सबसे सुटेबल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक का प्राइवेट जीवन है, पर्सनल जीवन जो है वो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो इन तीनों का पालन करता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गृह कार्य का बोझ। ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं तो आप जो है वो छोटे बच्चों को कभी भी गृह कार्य का बोझ यहाँ पे देना उचित नहीं होता है। ठीक है, आपके द्वारा छोटे बच्चों को जो है वो हमेशा गृह कार्य का बोझ देना उचित नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत आप गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उन्हें जो है वो गृह कार्य होमवर्क जो है वो बोझ लगे। ओके, तो यह जो है वहाँ पे उचित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने का मुख्य तत्व होता है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी। तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः, दमन करना मतलब दबा दिया जाता है। ठीक है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, और बी व सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों यहाँ पे राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन भी आपका जो है बीएड के एक बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और यह शायद यूपी बीएड में आया हुआ है। निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम, स्वन्वेषण रणनीति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एल्गोरिथम। दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वे किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चाहे वो सीटेट हो, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये सब जो है आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं कि आप कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लास कीजिएगा चाहे नहीं, लेकिन यहाँ पे हम जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं उसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।